सरस्वती क्लासेस बनावाड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज विद्यार्थियों हम +1 क्लास की एक्सरसाइज 1.4 से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हम सब एनसीईआरटी की बुक से कर रहे हैं विद्यार्थियों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीन डायग्राम का मतलब होता है कोई भी चीज़ को डायग्राम के माध्यम से शो करना। जैसे हमारा सेट ए होता था, ये आपको दिखाई दे रहा है 2 4 6 8 10, ये सारे सेट ए के एलिमेंट है। और ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, यू को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब ये सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के हैं। कोई चीज़ को सेट के द्वारा शो करना ही वीन डायग्राम कहलाता है। जैसे हम और आगे इसको रीड करते हैं, यहाँ पे आपको ये दिया गया है एलिमेंट 4 6, ये आपके सेट बी में शो किए गए हैं, और 2 4 6 8 10 ये आपके सेट ए में शो किए गए हैं। ये सेट बी है और ये सेट ए है। इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर आ रहे हैं, और फिर ये 1 2 3 ये सारे जो रेक्टेंगल के अंदर आ रहे हैं, बी और ए सेट के भी, और बाकी जो बाहर है वो भी, ये आपके यूनिवर्सल सेट को शो करते हैं। इसके बाद होगा कुछ ऑपरेशंस होते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन जैसा नाम से ही पता लग रहा है विद्यार्थियों, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा कोई चीज़ को, मतलब यूनिटी। जैसे ए एंड बी आर बी टू सेट, ए और बी कोई दो सेट है। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंटेन ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड द ऑल एलिमेंट ऑफ बी। यानी यूनियन का मतलब होगा ए और बी के सारे इकट्ठे एलिमेंट। द कॉमन एलिमेंट बी टेकन ओनली वंस, और जो कॉमन एलिमेंट होगा यानी जो दोनों में एलिमेंट होगा उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे विद्यार्थियों। इस सेट का नियम ये है कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। ये इसका सिंबल होगा यूनियन का। और जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, ये आपका सेट ए दिया गया है, ये सेट बी दिया गया है, इसके अंदर 6 और 8 आपके कॉमन एलिमेंट है। जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो इसके अंदर 2 4 6 8 10 और 12 ये लिखें, ये इसका यूनियन होता है। और इसके बाद आती है विद्यार्थियों सम प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट। यूनियन सेट की कुछ प्रॉपर्टियां हैं, ये डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। ये पूरा आपका ए सेट है और ये पूरा आपका बी सेट है। जो ये आपको कलरफुल नज़र आ रहा है, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। सम प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेशन ए यूनियन बी, या यूनियन की कुछ ऑपरेशंस है। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, ये कोमोटेटिव होता है विद्यार्थियों, कोमोटेटिव लॉ बोलते हैं, जो हम 6th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। यानी 2 नंबर है, इनका क्रम चेंज किया गया है, रिजल्ट है वो सेम आएगा, तो ये कोमोटेटिव होता है। एसोसिएटिव के अंदर ए यूनियन बी लिया, फिर उसका सी के साथ यूनियन लिया, और बी यूनियन सी लिया, उसका ए के साथ यूनियन लिया, तो रिजल्ट बराबर आए, इसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तो यूनियन है वो कोमोटेटिव भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा। कोई भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लें तो वो एलिमेंट, वो सेट खुद ही आ जाता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट 5 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन, यानी यूनियन का 5 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। कोई भी सेट का खुद के साथ यूनियन निकालें तो वो खुद ही आ जाता है, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। और यूनियन के साथ कोई भी सेट का यूनियन निकालें, यूनिवर्सल सेट के साथ कोई भी सेट का यूनियन निकालें तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। इसके बाद आता है विद्यार्थियों इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन में क्या होगा, 2 सेट होंगे ए और बी, उनका जो कॉमन एलिमेंट होगा सिर्फ वही एलिमेंट हम लेंगे, तो इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। ऐसा इसमें बताया गया, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। जो ए और बी दोनों में कॉमन हो उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, ये इसका सिंबल है। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल 12 की बात ही करते हैं, ये आपका सेट ए दिया है 2 4 6 और 8, ये आपका सेट बी दिया है। जब हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो 6 और 8 आएगा विद्यार्थियों, क्योंकि 6 और 8 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी, ये होता है कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन के अंदर। और ये इसका डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है। ये सेट आपका ए है और ये सेट बी है, जो ये आपको कलरफुल नज़र आ रहा है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों का कॉमन पोर्शन है। ये आपका वीन डायग्राम से शो किया गया है। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट इनका इंटरसेक्शन है वो 5 हो, यानी उनमें कुछ भी इंटरसेक्शन ना हो, तो देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। तो इनको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। कई बार हमें कहेगा विच आर डिसजॉइंट सेट,
तो हम देख लेंगे यदि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो आपके डिसजॉइंट सेट होंगे। ये इसका वेन डायग्राम है, ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये डिसजॉइंट सेट होंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से ये आपका ए सेट दिया है, ये आपका बी सेट दिया है, यदि हम इनमें कॉमन की बात करें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन है वो 5 आएगा, तो ये आपका डिसजॉइंट सेट होता है। कुछ प्रॉपर्टियाँ दी गई है विद्यार्थियों इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन ए सेम आएगा, ये कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी लेके फिर सी के साथ इंटरसेक्शन ले, या बी इंटरसेक्शन सी लेके ए के साथ इंटरसेक्शन ले, रिजल्ट सेम आएगा, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। एम्प्टी सेट के साथ कोई भी सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी आएगा, और यूनियन सेट के साथ यदि कोई सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सेट खुद ही आएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ 5 या लॉ ऑफ यूनियन। कोई सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन वो खुद ही आ जाता है। और ये आपकी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है विद्यार्थियों। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दिया हो तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, और जो ये बीच का निशान है यूनियन, ये यूनियन आएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, यही लिखा गया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट लॉ बोलते हैं हम। ये डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है, 3 सेट है, जो ये शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है ये बी यूनियन सी को शो कर रहा है, तो इसके अंदर पूरा बी आया है और पूरा सी आया है। ये ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है, ए और बी के अंदर ये पोर्शन कॉमन है तो ये ए इंटरसेक्शन बी है। यहाँ पर विद्यार्थियों बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन की बात करें तो यहाँ से बी यूनियन सी में तो ये पूरा आ जाएगा यहाँ से, और ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो जो ए के साथ पोर्शन बनता है यही आएगा। जो ये कलरफुल पोर्शन नज़र आ रहा है ये आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ए इंटरसेक्शन सी ये आपका। इसी तरह से हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में विद्यार्थियों आपके पास ये आ जाता है। ए इंटरसेक्शन सी की बात करें तो आपके पास ये आ जाता है। ये पोर्शन 2 टाइम्स है लेकिन हम इंटरसेक्शन में सिंगल टाइम लेते हैं, इनका यूनियन लिया गया है तो ये पूरा पोर्शन है, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट। इसके बाद है विद्यार्थियों डिफरेंस ऑफ सेट। द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी। यानी ए माइनस बी का मतलब वो एलिमेंट जो ए में बिलोंग करते हो बी में बिलोंग ना करते हो, या सीधी सी बात कहें विद्यार्थियों तो इसका कॉमन एलिमेंट होते हैं वो छोड़ देते हैं, बाकी के सारे एलिमेंट ए के इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ए माइनस बी। एग्जाम्पल के माध्यम से बताएं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, इसके अंदर हम कॉमन देखें 2, 4 और 6, यानी ए के जो ये कॉमन एलिमेंट है इनको छोड़ के बाकी सारे लिख दें, 1, 3 और 5, ये आपका ए माइनस बी को शो करता है। डायग्राम के माध्यम से दिखाएं तो ये सेम दिखाया गया है, यानी इसके इंटरसेक्शन को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन ए का ले लें तो ये आपका ए माइनस बी को शो करेगा। यहाँ ये दिखाया गया है डायग्राम से, ये जो दिखा रहा है इतना पोर्शन ये विद्यार्थियों ए माइनस बी को है, बी माइनस ए यानी जो ये खाली पोर्शन दिखाई दे रहा है ये है, ए इंटरसेक्शन बी जो आपको डायरेक्ट पार्ट दिखाई दे रहा है ये है। इसका मतलब ये हुआ दी सेट ऑफ ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट, यानी ये तीनों ही अलग अलग सेट होते हैं, ये इसके अंदर बताया गया है। अब हम एक्सरसाइज 1.4 के सम की बात करें विद्यार्थियों, ये आपका एक्स दिया गया है, ये वाई दिया गया है और हमें इनका यूनियन निकालना है, तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स यूनियन वाई इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 आएगा, फिर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 2 3 आ गया, अब ये 5, यानी 1 2 3 हमने यहाँ से ले लिया तो 1 और 3 तो पहले आ ही चुका है, अब 5 रहता है, हम 5 लिख देंगे, ये इसका आ जाएगा विद्यार्थियों ए यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई सॉरी। इसके बाद ए और बी दिया है, यदि हम ए यूनियन बी निकालें तो यहाँ पे क्या रहेगा विद्यार्थियों, ए ई आई ओ यू है, यहाँ पे ए बी सी है तो ए बी सी लिख देंगे सबसे पहले हम, ए बी सी, इसके बाद आपका ई आई ओ यू आ जाएगा, ई आई ओ यू, ये आपका यूनियन हो जाता है। हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं विद्यार्थियों, कोई ज़रूरी नहीं है, आप आगे पीछे भी लिख सकते हो। इसके बाद हम बात करें पार्ट संख्या 3, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, एक्स है वो नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3 है तो आपका ये होगा। और बी के अंदर दिया गया है विद्यार्थियों एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 यही आएगा। इनके यूनियन की बात करें तो यहाँ से 1 2 3
4 5 ये तो कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद 6 9 12 यानी ये सारे कंटिन्यू डैश डैश डैश, ये इसका यूनियन आ जाएगा। इसी तरह से इसके पार्ट संख्या 4 की बात करें तो ये कहता है एक्स इज ए नेचुरल नंबर जिसका मान 1 से बड़ा और 6 या 6 से छोटा है, तो 2 3 4 5 6 आ जाएगा। और बी एक्स इज ए नेचुरल नंबर जिसका मान 6 से बड़ा और 10 से छोटा है, तो इसमें आएगा विद्यार्थियों 7 8 और 9। जैसे देखिए ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा। इसके यूनियन की बात करें तो यहाँ से हम लिख देंगे 2 3 4 5 6, ये लिख दिया। इसके बाद 7 8 9 7 8 9 यानी ये आपका ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद रही बात विद्यार्थियों प्रश्न पार्ट संख्या 5 में, यहाँ पे हमें ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी, ए के अंदर एलिमेंट आपका 1 2 3 और बी के अंदर है ही नहीं, तो सिर्फ यहाँ पे ए ही आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 की बात करता है कि ए आपको ये दिया हुआ है और बी आपको ये दिया हुआ है। इज ए सबसेट ऑफ बी, देखेंगे ए के सारे एलिमेंट बी में है क्या, ए यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे इसके अंदर यस ए इज ए सबसेट ऑफ बी। आगे इसमें कहता है विद्यार्थियों ए यूनियन बी निकालना था, ये आपका ए है, ये आपका बी है। यहाँ पे ए बी हमने ए बी लिख दिया, बचा हुआ एलिमेंट सी लिख दिया, ये आपका यूनियन होगा। प्रश्न संख्या 3, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। यानी सीधी सी बात है विद्यार्थियों, यहाँ भी हम देखें तो ये आपका क्या आता है, बी आता है। जब ए था वो बी का सबसेट है, ए यूनियन बी निकाला, हमारे पास ये आता है जो कि हमारे पास बी था, इसको हम बी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से ये होगा, कैसे करेंगे देखिए। जैसे सबसे पहले ए यूनियन बी लिया, कोई एक्स एक एलिमेंट है सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, यानी ए यूनियन बी का मतलब है एक्स कोई एलिमेंट होगा वो या तो ए में होगा या बी में होगा। हमने इसको बी में मान लिया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू बी, तो ये हमारे पास बी आ जाता है। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्ट्स ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट तो बी में हैं, बी में और भी एलिमेंट दिए, इसका मतलब हमने ये लिया। तो कोई भी एलिमेंट यदि हमने ए का लिया है, दिस इम्प्लाइज वो बी में भी होगा, तो इसका मतलब ये हुआ हेयर ए यूनियन बी इक्वल टू बी, यानी ए यूनियन बी है वो बी होगा। आगे विद्यार्थियों ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। फाइंड क्या निकालना है हमें, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, और ये सब करना है। तो इसके कुछ एक पार्ट हम आपको करवाएंगे, बाकी आप खुद ट्राई लेंगे। और आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के 4 ही सम करेंगे। जैसे देखिए हमें ए यूनियन बी निकालना है, तो यहाँ पे विद्यार्थियों आपको ए दिया हुआ है 1 2 3 और 4, यूनियन बी में आपको दिया हुआ है 3 4 5 और 6। तो हमने क्या देखा यहाँ से, सबसे पहले 1 2 3 4 ये सारे लिख दिए कंटिन्यू। इसके बाद 3 पहले ही आ चुका है, छोड़ देंगे। 4 भी पहले आ चुका है, छोड़ देंगे। 5 और 6 ये है विद्यार्थियों आपका ए यूनियन बी। इसी तरह से ए यूनियन सी निकालना है, तो पहले हम ए लिख देंगे 1 2 3 और 4, यूनियन फिर सी लिख देंगे। सी में दिया हुआ है आपको 5 6 7 और 8। तो क्या होगा विद्यार्थियों, 1 2 3 4 और आगे 5 6 7 और 8, ये इसका यूनियन में आ जाएगा। फिर हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, पहले हम ए यूनियन बी, चाहो तो पहले हम निकाला हुआ है ये रख दो, या यहाँ पे तीनों की वैल्यू ही रख दो, 1 2 3 4। यूनियन बी में आपके पास था 3 4 5 6, और यूनियन सी के अंदर आपके पास है 5 6 7 और 8। तो वो सारे एलिमेंट लिख दें जो इन तीनों सेट में है, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा विद्यार्थियों। तो 1 2 3 4 तो यहाँ है ही, 4 के बाद 5 और 6 यहाँ से ले लेंगे, 5 6 पहले आएगा, तो 7 और 8 ले लेंगे, 7 और 8 ये होता है आपका तीनों का यूनियन, ऐसे निकालेंगे। इसके बाद आपका बी यूनियन सी यूनियन डी, तो यहाँ पे सेम वे हम यही कर देंगे। बी था हमारे पास 3 4 5 और 6, यूनियन सी में हमारे पास है 5 6 7 और 8, यूनियन डी में हमारे पास है विद्यार्थियों 7 8 9 और 10।
तो यहाँ पे इकट्ठा ही लिख दो। पहले हम लिखते हैं 3 4 5 और 6, 3 4 5 6 आ गया, 5 6 पहले ही आ चुका है तो 7 और 8 लिख देंगे, 7 8 यहाँ पहले ही आ गए तो यहाँ 9 और 10 लिख देंगे। ऐसे आप एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन संख्या 1 2 4 कंप्लीट करेंगे विद्यार्थियों। धन्यवाद।